श्री हरिवंश नाम को ही गाया। श्री हरिवंश चंद्र शोभनाम सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम जाम गटी बिस रे नहीं यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस जाव नाम सुधीर भव तरण को नाम रटत ई सब सोई देहु सुबुद्धि कृपा कर मोहु पोहि सुगुण मारचो नीत सुकंठ जो पहुरीतासु जस बरनो हरि वंश विलास श्री हरिवंश ही गाही हो। एक नाम श्री हरिवंश को। अब देखो एक बहुत सूक्ष्म बात हमको यहाँ पे समझनी है। सेवक जी ने हरिवंश नाम को बहुत विशेष कही। अभी तो हरिवंश नाम के संग संग एक बहुत विशेष बात सेवक जी ने कही। सेवक जी की वाणी अगर कोई प्रारंभिक साधक पढ़े, बिल्कुल अभी अभी भक्ति में आया है, जो अभी अभी हित धर्म में आया है, अभी अभी तुरंत आया है, और वो सेवक वाणी को अर्थ सहित पढ़ने लग जाए तो वो जो है ऑफेंड हो जाएगा, मतलब वो जो है उसके अंदर अपराध बन जाएगा। सेवक वाणी ऐसी वाणी है, अगर कोई प्रारंभिक साधक उसे पढ़ ले, क्योंकि सेवक जी ने ऐसी बात कही है जो बात सिर्फ एक पाका धर्मी, एक प्रेम में चखा हुआ व्यक्ति ही उस बात में डूब सकता है, उस बात को समझ सकता है। ऐसी बात सेवक जी ने कही है। सेवक जी ने कह दी कि जो हरिनाम जगत आधारित वंश बिना कबनहु नहीं लय हो, वंश बिना ना हरि कहूं, इतनी अन्यता कह रहे हैं। तजो हरिवंश जो भजो हो रही तो मोहि श्री हरिवंश तो है। अब यहाँ पे बहुत कॉमन प्रश्न उठता है कि अनन्यता है इस मार्ग में, अनन्यता विशेष बताई गई है, पर क्यों है अनन्यता, महत्व क्या, जरूरी क्यों है? अगर हम देखें रामानंदी संप्रदाय देख लें, गौड़िय संप्रदाय देख लें, और भी संप्रदाय हैं, निम्बार्क संप्रदाय देख लें, यहाँ पे भी अनन्यता है, पर इतना विशेष अनन्यता में जोर नहीं दिया गया। रामानंदी संप्रदाय में आप जाइए, गणेश जी की पूजा भी करेंगे, शिव जी की करेंगे, माता सबकी करते हैं, गौड़िय संप्रदाय में भी। पर ये राधा वाले संबंध में अनन्यता क्यों विशेष कही गई है? क्यों खिज्जू ने बार बार सेवक जी ने अनन्यता पे पॉइंट की, अनन्यता अनन्यता बार बार कही, इसको संभालो, इसको संभालो, क्यों कही है बार बार? और जहां जहां हरिवंश नाम आया है वहां वहां रसिक अनन्य आया है। रसिक अनन्य निपति चूड़ामणि, जो अनन्य रसिकों के निपति, अनन्य रसिकों के राजा हैं, वो हितजू। अनन्यता की बात यहाँ पे इसलिए करी गई है क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में आप कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि भक्ति किसकी करी जाती है? भगवान की करी जाती है ना। भक्ति मतलब, भक्ति का तात्पर्य क्या है? जो भक्त करे भगवान के लिए वो भक्ति है। ये भक्ति का मार्ग नहीं है। ये जो रस रीति है, ये रसोपासना है, भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति क्या है? जो भक्त करे भगवान के लिए, ये प्रेम का मार्ग है। ये प्रेम क्या है? जो प्रेमी करे प्रेमी के लिए, ये बस प्रेम का मार्ग है। यहाँ ना कोई भक्त है और ना कोई भगवान है, क्योंकि यहाँ भक्ति ही नहीं है। यहाँ पे तो प्रेमी और प्रेम ही है, परस्पर दो चकोर दो चंदा, बस यहाँ पे तो प्रेम ही है। हम भी प्रेमी, हम उनके प्रेमी और वो हमारे प्रेमी, इसलिए प्रेम में अनन्यता है। भगवान, क्योंकि भगवान तो बहुत सारे हैं, राम जी भगवान, कृष्ण भी भगवान, गणेश जी भगवान, ये भी भगवान, वो भी भगवान, भगवान तो सब है और सब भगवान भगवत स्वरूप है, पर प्रेमी सब नहीं है। प्रेमी तो बस एक ही है। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री किसी भी पुरुष को देखे
किसी भी पुरुष के प्रति प्रेम भाव रखे तो क्या होगा, उसके चरित्रहीन कहा जाएगा। इसलिए प्रेम मार्ग, इसलिए यहाँ पे अनन्यता बताई गई है। देखो, जो एक पत्नी होती है, गृहिणी होती है, वो ख्याल सबका रखती है। बताओ, सास ससुर को भी खाना खिलाएगी, देवर को भी खिलाएगी, जेठ को भी खिलाएगी, सबके लिए खाना बनाएगी, सबकी सेवा करेगी। पर वो झूठन किसकी खाती है? झूठन तो सिर्फ पति की ही खाती है। क्या वो अपने देवर की झूठन खाएगी या अपने ससुर की झूठन खाएगी? नहीं खाएगी। झूठन तो सिर्फ पति की ही खाएगी, प्रेम तो सिर्फ पति से ही करेगी। इसी प्रकार जितने भी भगवत स्वरूप हैं, हम सेवा सबकी करेंगे, हम प्रणाम सबको करेंगे, अनादर किसी का नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रीतम के घर के हैं, वो सब मेरे प्रीतम के घर के हैं, इसलिए हम अपमान किसी का नहीं करेंगे। पति क्या, गृहिणी सबकी सेवा करती है। अब प्रेम किससे रहता है? प्रेम तो बस पति से ही रहता है। पति अगर 2 महीने या 3 महीने भी एक बार मिलने आए तो क्या वो किसी और से प्रेम कर लेती है? बहुत से पति होते हैं जो बाहर जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, तो क्या वो किसी और से प्रेम कर लेती है? ना, प्रेम तो बस पति से ही होता है, और किसी से प्रेम नहीं होता। इसी प्रकार भली वो कभी भी आए, पर प्रेम तो बस हमको उन्हीं से है, और कोई हमारा प्रेम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे प्रेम की अनन्यता की बात कही गई है। अब आप देखें, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हम लोगों के संग, जैसे हम लोगों को अभी दीपावली आई, तो हम लोग को, अब जैसे कि आपके अधिकारी जी की क्या बात आई कि हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, प्रणाम कर लें, सबको प्रणाम करें, उनसे भगवान, उनसे जो है भगवान की भक्ति मांगे, पर लड़ाई झगड़ा किसी से ना करें। पर आपको बात बताएं, अगर एक कमल का फूल या सहस्त्र कमल के फूल, आपको हम अपने हृदय की बात बता रहे हैं, सहस्त्र कमल के फूल भी अगर हम किसी और भगवत स्वरूप के चरणों में अर्पित करेंगे तो वो भाव नहीं बनेगा। भले हम एक गुलाब की पंखुड़ी राधा वल्लभ जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो वो भाव अलग बनेगा, क्योंकि प्रेम तो बस प्रेमी से ही होता है। वो भाव आपको आएगा ही नहीं। अगर आपने एक बार भी उनको प्रेम से देख लिया है ना, तो भाव आपके पास आ ही नहीं सकता, आपको नहीं आएगा वो भाव। आप कितनी भी कर लो, कितनी भी अच्छी पूजा कर लो, कितना भी अच्छा कर लो, पर एक बार अगर आपको श्री कृष्ण से प्रेम हो गया ना, उसके बाद आपको किसी से, आप करोगे, सबका सम्मान करोगे, पूजा करोगे, पर आपको प्रेम और भाव से, भक्ति से आप बस उन्हीं की पूजा कर पाओगे जिनसे आपने प्रेम किया है। वो भाव आपको और किसी के संग नहीं आएगा, कितना भी प्रयास कर लो, वो आ ही नहीं पाएगा। अब राधा वल्लभ जी प्रेम कैसे करते हैं? जहां हमने एक बार, अब वो हमने अपने दुख में किया हो, कहते हैं ना, कुंती जी क्या कहती है, प्रभु मुझे दुख आए इससे हम आपका स्मरण कर सके। अगर हमने किसी दुख में किया हो या सुख में किया हो, सुख भी आता है तो भगवान का स्मरण होता है ना। कुछ जो अच्छी आत्माएं होती हैं, पवित्र आत्माएं, उनको क्या होता है, सुख में भगवान का स्मरण होता है। हे प्रभु आपने बड़ा अच्छा कार्य किया। सुख में, दुख में या किसी भी परिस्थिति में अगर हमने एक बार भी, मार्क माय वर्ड्स, अगर एक बार भी अपने राधा वल्लभ जी के उस रूप सुधा को देख करके अपने नेत्र भर लिए, उस ही समय राधा वल्लभ जी ने आपको स्वीकार कर लिया। भले आप उनके सामने खड़े हो या आप उनकी मोबाइल में दर्शन कर रहे हो या चित्रपट में दर्शन कर रहे हो, बस एक बार, जो व्यक्ति एक बार राधा वल्लभ जी को देख करके हृदय से, ये नहीं बनावटी रोना नहीं, हृदय से आह्लाद भाव से उनको देख के रो दिया, फिर आप देख लो, जहां जाओगे, जहां जाओगे, अगर तुम गिरोगे तो उन्हीं की गोद में गिरोगे। आप देख लो, अगर तुम उद्दंडता करोगे, हम लोग तो जीव हैं, पतित जीव हैं, उद्दंडता भी करते हैं। अगर उद्दंडता करोगे तो वो काली कमली वाला वहीं पे खड़ा मिलेगा आपको निहारते हुए। अगर तुम उसे भूल जाओगे ना, अरे होगा कोई राधा वल्लभ, बस एक बार हम रो दिए उनको देख करके, हम भूल गए कि हम उनको जानते भी थे। जहां कहीं व्यभिचार करने से तुमको भले रोके ना रोके, तुमने व्यभिचार कर लिया, व्यभिचार करने के बाद जब तुम बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत परास्त हो जाओगे,
तब तुमको दिखेगा कि वही तुम्हारे बगल में खड़े हैं तुमको संभालने के लिए। क्योंकि प्रीत की रीत रंगी लोई जाने, जब तक सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। उनसे अच्छी प्रेम कोई नहीं निभा सकता। आपको सच बता रहे हैं, जहां आप कुछ भी कर लो वो आपके बगल में ही आपको खड़े मिलेंगे। राधा वल्लभ जी बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। और गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से ही ये स्वरूप समझ में आता है। जहाँ गुरु कृपा होगी, जहाँ आचार्य कृपा होगी, उस जीव को ये प्रेम स्वरूप राधा वल्लभ लाल का समझ में आ जाएगा। इतना प्रेम है इनमें, और किसी से प्रेम हो ही नहीं पाता है। अरे कितना छोटा सा हमारा हृदय है। पहली बात तो इतनी छोटी हमारी आयु है। सतयुग में कितने कितने साल तक आदमी जीता था, द्वापर में भी बहुत जीता, त्रेता में भी जीता था, कलयुग में कितनी सी, आजकल तो 50-60 की उम्र में लोग निपट जाते हैं। अब देखो क्या है, 50-60 समझ रहे हो, 20 साल की उम्र में व्यक्ति को बुद्धि आई, 40 साल की उम्र तक उसने जॉब करी, शादी ब्याह हुई, 1-2 बच्चे हुए, चला गया। वो क्या, उसने जिया क्या, उसने किया क्या, बताओ संसार में। कितनी अल्प आयु होती जा रही है जीव की, अल्प आयु के संग से अल्प बुद्धि भी होती जा रही है। आजकल देखो, आजकल एक तो बड़ा फैशन है कि जो बड़े लोग हैं वो छोटा बनना चाह रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो बड़ा बनना चाह रहे हैं। जो उम्र में बड़े हो गए हैं, जिनकी 20-25 साल की उम्र हो गई है, वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह, 6-7 साल के बच्चों की तरह। और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो कैसे बड़कपन का व्यवहार कर रहे हैं, हम बड़े बन जाएं, छोटे बड़े बन रहे हैं, बड़े छोटे बन रहे हैं। हमारी सोच भी छोटी हो गई है, हमारे विचार भी छोटे हो गए, हमारी उम्र भी छोटी हो गई है। खाली उम्र से कद छोटा नहीं हुआ, सब कुछ छोटा हुआ है। हमारा जो है धर्म भी छोटा हो गया है, कर्म भी छोटा हो गया है। क्या हमारा रह गया है, बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। उसमें भी थोड़ा सा में हम कितनी कितनी लिप्तता कर लेते हैं, कितना उसको डायल्यूशन करते, कितना उसमें अवगुण भर लेते हैं। ये उठा लिया, वो उठा लिया, ये भोग लिया, वो। आपको लगता है भोगने के बाद कभी शांति नहीं होगी? आपने भोग लिया ना, वो जीवन भर आपको आपके पीछे पड़ा रहेगा, जीवन भर पड़ा रहेगा पीछे। इसलिए भाई मत करो, बस उनके शरणागत हो जाओ, वो बचा लेंगे आपको, उनके शरणागत हो जाओ। तो सब कुछ कितना छोटा होता चला जा रहा है, फिर भी हम इस साधन उस साधन में छोड़ करके जा रहे हैं, सबको छोड़ रहे हैं। और कहा हम दुनिया भर की बेफालतू की चीजें करने जा रहे हैं, जिससे कोई अभिप्राय नहीं है, कोई कोई अभिप्राय नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। सब कर्म से निर्धारित है, सब कर्म से निर्धारित है। आपका कुछ भी करने से, कोई भी क्रिया करने से, कोई भी उपाय करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपके कर्म में लिखा है वही आपको मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और कुछ भी नहीं करोगे तो भी मिलेगा, अगर मिलना होगा तो। और सब कुछ कर लोगे तो भी नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलना होगा तो। बस नाम जप करो, इस भव सागर से पार हो जाओ। इस छोर से उस छोर जाना है, बीच में भव सिंधु है, इसी में विष भी है, इसी में अमृत भी है। अब आपको क्या पीना है? जिस प्रकार हंस के सामने दूध और पानी मिक्स करके रख दो, वो क्या करेगा? दूध दूध पी जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। इसी प्रकार हंसवत व्यवहार हमको करना है संसार में। अच्छी अच्छी बातें ले लेनी है, बुरी बुरी बातें छोड़ देनी है। आप कोई कहेगा बड़ा मुश्किल है ये कार्य करना, बड़ा मुश्किल है, और मुश्किल है, वस्तुतः भी सच में मुश्किल है। जहाँ हम अच्छी चीजों के पास जाएंगे, बुरी चीजें उसके बगल में बाय वन गेट वन फ्री आई जाएंगी। इतनी बुराई है, इतनी बुराई है। अच्छाई के अंदर ही बुराई छुपी हुई है, वो मिल ही जाएगी। इसलिए सिर्फ उतना उतना कर लो जो आपकी गुरु आज्ञा है, और तुम कुछ करो ना करो, बस गुरु आज्ञा जितनी है उतनी ही बस कर लो, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वंदनीय है ही आप, जितने जितने गुरु आज्ञा बस उतना ही कर लो, अच्छे से कर लो, ईमानदारी से उतना कर लो, एक भी दिन छूटे बिना उतना ही कर लो, बस उतना कर लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उस पार जाएंगे। उस पार कैसे जाएंगे? जैसे जैसे हम, नदी होती है ना, एक कोई नदी है,
इधर कोने में उधर कोने में गहराई कम होती है, हम बीच में जाते हैं तो क्या वो गहरी होती चली जाती है। बीच में जैसे नदी के और बीच में जाएंगे और उधर जाएंगे तो बीचों बीच एकदम गहराई आ जाएगी। जब ऐसी गहराई आती है, साधक नाम जप करता है, सब करता है, एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में जब उसे गुरु की आवश्यकता होती ही है। गुरु विद भवन्ति तरहि न कोई, जाहि बिरज संकम संकर सम होई। ऐसी अवस्था जब साधक की आती है तब उसे गुरु की आवश्यकता होती है। तब क्या, गुरु उसे नौका में बैठाल करके उस भव सिंधु से किनारे लगा देते हैं, उस पार ले जाते हैं। पर हमको चेष्टा तो खुद ही करनी पड़ेगी, उसमें कूदने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हमको उसमें अनुरक्त तो होना ही पड़ेगा। आगे का मार्ग गुरु प्रशस्त करेंगे। आपको भगवत प्राप्ति की टेंशन नहीं लेनी, बस उनके वचनों पे चलना है, हो या ना हो, अनन्य भाव से चलना है। एक बात जब हम अनन्यता के करते हैं तो तुलसीदास जी के वो वचन बार बार दिमाग में आते हैं और आपको भी आने चाहिए। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। आहा, आपके जीवन में अत्यंत दुख हो, अत्यंत पीड़ा हो या अत्यंत सुख हो, बस इन दो लाइन को याद कर लेना। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। बने तो शीजी से बने, बिगड़े अगर शीजी से क्या, शीजी अगर ये आपके बस की हो तो इसको संभाल लो, नहीं है तो मैं आपके सेवा करने जाऊंगा। ऐसे अनन्य हो जाओ। हितजू राधा वल्लभ लाल, अगर आपके बस की हो तो देख लो। आप अगर बिगड़नी हो, भरपूर बिगड़ जाए। जहां आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए ना, जहां आपको काम सताए, जहां क्रोध सताए, जहां कोई विकार सताए, आप उसके अंदर ना दबना। हाय हाय तो मुझे दबा देगा, हाय हाय मैं तो गया, हाय हाय मैं तो गया ना। दहाड़ के कहना, तेरी हिम्मत है तो कुछ करके दिखा, हमारी माई श्यामा चुप आज। आपको सच बता रहे हैं, वो जो अभी बड़ा राक्षस बन रहा था ना, एकदम बच्चा बन जाएगा। गरज के दिखाओ उसके सामने, तेरी हिम्मत है तो कुछ करके दिखा, हमारी माई श्यामा जी को राज, हमारी माई श्यामा जी को राज। मन का राज नहीं, माया का राज नहीं, हमारी माई श्यामा जी को राज। ये शब्द बहुत प्रभावशाली है। बड़े बड़े युद्ध से आप जीत जाओगे। बाहरी युद्ध तो होते ही होते हैं। देखो अर्जुन कितना बड़ा धनुर्धर है, कितना बड़ा धनुर्धर है, कितना युद्ध युद्ध कौशल में कितना कुशल है। पर क्या कह रहा है भगवान से कि ये जो मन है इसको जो है कंट्रोल करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, भगवान से कह रहा है। इसका मतलब ये है कि संसार के युद्ध तो है ही कठिन, उनसे भी अत्यंत अत्यंत ज्यादा कठिन ये मन की लड़ाई है। तन की लड़ाई में तो जीत भी जाओगे, मुख की लड़ाई में भी जीत जाओगे, बाहुबल से भी जीत सकते हो, पर मन की लड़ाई बहुत मुश्किल है। जिस लड़ाई को 10 में से हर 9 व्यक्ति ने हारा है, ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है इस लड़ाई का। अच्छा, बाहु की लड़ाई है तो पता है ना, ऐसा मुक्का चलाओ, ऐसा लात चलाओ, जीत जाओगे तुम, ये अस्त्र का शस्त्र का प्रयोग करो, जीत जाओगे। पर मन की लड़ाई, क्योंकि भैया 10 में से 9 लोग तो हारे ही हैं। आप जहां रह रहे हो, आप अपने आसपास देख लो, कितने मन के जीते लोग आपके आसपास रह रहे हैं। खुद अपनी एग्जामिन करो, आप जहां रह रहे हो, निवास है आपका, आपके आसपास कितने लोग ऐसे हैं जो मन से जीते हुए हैं। कितने लोग होंगे ऐसे। आप मन से जीतने की चेष्टा कर रहे हो, ये सब मन के हारे हैं, सब मन के हारे हैं। और हमको मन से जीतना है, सबसे बड़ा युद्ध है मन से जीतना, सबसे बड़ा युद्ध। उस युद्ध का उद्घोष है, मार्कंडेय पुराण में आता है, एक वर्णन आता है देवी चरित्र में। जब शुंभ निशुंभ सामने आए तो माता ने क्या किया, वो किया, शंखनाद किया। शंखनाद को सुन के जो आधे दैत्य की सेना थी वो शंखनाद को सुनते ही भाग गई। आधी सेना, समझ रहे हो, अगर 10 करोड़ सैनिक थे तो 5 करोड़ तो ऐसे ही भाग गए सिर्फ शंखनाद को सुन के। और ये युद्ध का शंखनाद है, हमारी माई श्यामा जी को राज, आश्रय, ये आश्रय शंखनाद है।
हमारी माई श्यामा जो को राज, हम श्री राधा महारानी जो के बल अभिमानी, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, बने तो श्री जी से बने, बिगड़े तो भरपूर। ये उद्घोष है, जहां ये उद्घोष किया तहां शत्रु का आत्मबल गिरा और आपके आत्मबल की वृद्धि हुई। आप जीत गए, आधे तो जीत ही गए, ये बोलते ही जीत गए। अब जब भी आपको कभी नेगेटिव थॉट आए, जब कभी आपको लगे कि अब मैं गया आया ऐसा कुछ हो रहा है, जो विकार, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, मन ही मन कहो, तेरी हिम्मत तो कुछ मेरा करके दिखा। कोई भी ऐसी शक्ति है, कुछ भी ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, उससे कहो और बल से कहो, अभिमान से कहो, तेरी हिम्मत है तो कुछ करके दिखा, हमारे माई श्यामा जी को राज। बस कहा आपको ऐसी अद्भुत शक्ति मिलेगी, शत्रु का आत्मबल तुरंत खत्म हो जाएगा। ये जो विकार रूपी शत्रु है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। हमारे माई श्यामा जी को राज, हमारे माई श्यामा जी को राज। आश्रय परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामिनी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रशंसिता सब धुनी। हमारे जो मलुक अग्रपीठाधीश्वर महाराज जी हैं, पूज्य महाराज जी, तो उन्होंने एक बार क्या कहते हैं, रास मंडल में हरिवंश चरित्र कहा, बहुत सुंदर कही, आप लोग देखिएगा, कभी यूट्यूब में पढ़ा है, 3 दिन का हरिवंश चरित्र, बहुत आनंदमय, बहुत आनंदमय। उसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया। अब देखो, सबसे उच्च कोटि की जो आनंद है, भगवान शिव पार्वती माता से कह रहे हैं कि जो ब्रह्मानंद का सुख, जो योगी जन ब्रह्मानंद का सुख पाते हैं, उससे कोटि कोटि गुना ज्यादा सुख वैष्णवों को प्राप्त होता है। जो सुख वैष्णवों को प्राप्त होता है, उससे कोटि कोटि ज्यादा गुना सुख जो अच्युत श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो कृष्ण भावना से उनका भजन कर रहे हैं, उनको प्राप्त होता है। उससे भी कोटि कोटि ज्यादा सुख उनको प्राप्त होता है तो वृंदावन के भाव से श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का भजन ही बहुत भाव से है। भगवान के वियुक्त स्वरूप में विट्ठल भगवान का स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है, द्वारकाधीश का स्वरूप है, बद्रीनाथ का स्वरूप, भगवान के अनेकों स्वरूप है, राम स्वरूप है, अनेकों प्रकार के भगवान के स्वरूप है। अब वृंदावन भावना का स्वरूप क्यों कहा गया? जिस प्रकार इस स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि अगर हम किसी भगवान के मंदिर जाएं, और ये बात आप लोग भी देख लीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो, कभी भगवान के मंदिर जाएं, बहुत भीड़ हो भगवान के मंदिर में, हमको लगता है हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो भगवान के मंदिर के ध्वजा का दर्शन कर लें। भगवान के मंदिर के ध्वजा का दर्शन करने से भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो भक्ति की ध्वजा है, सब संतों ने जिन भक्ति की ध्वजा बताया है, वो गोपियां, ये गोपी भाव का प्रेम है वृंदावन का, ये गोपी की रज का अनुगत प्रेम है, जहाँ पे उद्धव जैसे महाज्ञानी भी शिव विधि उदन सगुन के, यह रासा रहे चित, गुल लता ले सिर धरे वृंदावन रजनित। कह रहे हैं कि हम गुल लता बन जाए वृंदावन की रज को अपने माथे। उद्धव जी ऐसा बात कर रहे हैं, जो परम ज्ञानी उद्धव जी हैं, जहाँ पे ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म सबके स्टील स्वभाव को धारण करने वाले उद्धव जी जहाँ गोपी के अनुगत हो गए। अब वृंदावन में भी 2 वृंदावन का वर्णन करते हैं। एक वृंदावन जो ब्रज वृंदावन है, जिसमें मथुरा मंडल आ गया, और गोकुल की लीला, नंदगांव की लीला ठाकुर जी की, वो बड़ी श्रेष्ठ बताई गई है। उससे भी अत्यंत गोपनीय लीला जो है, वो श्री वृंदावन धाम और बरसाना की लीला है। वृंदावन और बरसाने की लीला जो है, वो निकुंज लीला बताई गई है। ब्रज क्षेत्र में एक तो ब्रज लीला है और एक निकुंज लीला। ब्रज लीला जिन्हें सूरदास जी ने गाई, कुंभनदास जी ने गाई, अष्ट सखा जो भगवान की हुए उन्होंने गाई, और ये जो निकुंज लीला है हरिदास जी ने गाई, हरिवंश प्रभु ने गाई। पर हरिवंश प्रभु ने सिर्फ निकुंज लीला नहीं गाई,
हितजू से किसी ने पूछा एक बार सभा में कि आपके इष्ट कौन है, और ये बात बड़ी विशेष है। शास्त्र कहते हैं कि अपने 3 चीजें कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिए। पहला अपना गुरु मंत्र, कभी, अब देखो गुरु मंत्र तुलना करिए, गुरु मंत्र क्या हम किसी को बता सकते हैं? कभी नहीं बता सकते। अपना गुरु मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, अपना इष्ट, मेरा इष्ट कौन है, ये बात भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और तीसरा, अब मेरा गुरु कौन है, ये भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये तीनों बातें अत्यंत गोपनीय, जो आपका हृदय का अत्यंत अंदर का हो, सिर्फ उसी के सामने प्रकाशित करना चाहिए, अन्यथा किसी को ये बात नहीं बतानी चाहिए। अपना गुरु मंत्र, अपना गुरु और अपना इष्ट, इन तीनों को कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि कौन है, हमेशा छुपा के रखना चाहिए। एक बार हितजू से किसी ने पूछा कि हरिवंश चंद्र जी महाराज, आपके इष्ट कौन है? कभी आप ठाकुर जी को गाते हैं, कभी प्रिया जी को गाते हैं, कभी आप वृंदावन धाम को गाते हैं, कभी आप सखियों को गाते हैं, आपका इष्ट कौन है? तो हितजू ने कही, प्रिया प्रीतम का जो परस्पर प्रेम है, प्रिया जी का प्रेम प्रीतम के लिए और प्रीतम का प्रेम प्रिया जी के लिए, ये जो हित तत्व है, यही मेरा इष्ट है। इसलिए प्रिया जी ने इनको हित की उपाधि दी। उनके नाम के आगे लगता है हित हरिवंश। क्यों? जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक है। प्रिया प्रीतम के उपासक नहीं है, प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक है। जहां जहां हितजू को प्रेम दिखा, तहां तहां हितजू ने गा दिया। हितजू ने ब्रज लीला भी गाई है। देखिए कहाँ गाई है। कह रहे हैं, मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मोहन बैनु बजावे, यह ब्रज नारी बुलावे। ब्रज की नारियों की बात हो रही है, मतलब ब्रज लीला भी हिज्जू ने गाई है। निकुंज लीलाएं सिर्फ नहीं गाई है, ब्रज लीला भी गाई है। जहां जहां प्रेम उनको मिला, सिर्फ प्रेम ही हमारा उपासना तत्व है, और इस उपासना का सिद्धांत ही प्रेम है। जो कुछ प्रेम की वृद्धि करे वो विधि, जो प्रेम में कमी करे वो निषेध। एक काम श्यामा श्याम सौ। और जब ऐसे संत, ऐसे भक्त, ऐसे आचार्य के अनुगत होते हैं, तो सेवक जी कहते हैं, कमर कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, परम सुखद सुशील सुंदर, पाहि स्वामिनि मम धनी। जय जय श्री हरिवंश, प्रशंसिता सब धुनि। धनी बनना है हमको, धनी। अब धनी कैसे बने? ज्ञान से धनी बनना है। ज्ञान का क्या धन है जब इसको समझ नहीं पाए? पोथी पढ़ने से क्या फायदा? व्यास जी भी खूब पोथी लेकर के आए थे वृंदावन में, शास्त्रार्थ करने आए थे हिज्जू से। देखे उनके, कुछ सुनेंगे कुछ सुनाएंगे, पोथी भर भर के। कहते हैं बनने आता है 30 बैलगाड़ी भर के पोथी लाए थे व्यास जी। और जब हिज्जू के दर्शन करें तो एक एक पोथी को फाड़ फाड़ के यमुना जी में डाल रहे थे। और वहां पे हिजदास जी ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो आप तो इतनी दूर से लाए। बोले, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम श्यामा श्याम सो, बस समझ गया, कुछ नहीं है ना, सीधा चलत आपनो धर्म। कह रहे हैं कि धनी कैसे होना है? ज्ञान से धनी होना है। ज्ञान तो थोड़े दिन का है, खत्म हो जाएगा। धन से धनी होना है। जहां धन का धनी हो जाए, अभिमान हो जाएगा उसको। रूप का धनी होना है। कब तक रूप रहेगा? थोड़े समय बुढ़ापा आएगा, रूप, शरीर जल जाएगा, रूप भी खत्म हो जाएगा। हमको मान सम्मान का धनी होना है। एक आचरण बिगड़ा, जितने आपकी पूजा कर रहे हैं सब आपको 2 मिनट में नीचे उतार देंगे। ये बहुत खतरनाक है मान सम्मान। आपको पता है, जितना ऊंचा चढ़ोगे, आप चढ़ तो ऊपर, अरे वाह मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, जहां गिरे उतनी तेज चोट लगेगी। 1 मंजिल से गिरे तो कम चोट लगेगी, 10 मंजिल से गिरोगे ज्यादा चोट लगेगी। इसलिए सम्मान भी अच्छा है, पर अगर उस पदवी से तुम गिर गए तो उतनी ही चोट लगेगी। 10 मंजिल चढ़ तो तुम आराम से गए, पर जब तुम गिरोगे 10वीं मंजिल से तो बहुत बुरी चोट लगेगी। इसलिए मान सम्मान बहुत दूर रहो, उससे बहुत दूर रहो। अब धन ये सब समझ लिया, रूप रंग इन सबका धन बेकार है। अब धन किसका कमाना है? परम सुखद सुशील सुंदर। कौन है? परम सुखद है, परम सुख को देने वाली है, सुशील है, शील स्वभाव की है।
किशोरी जी के स्वभाव के बारे में शास्त्र वर्णन करते हैं कि इनका स्वभाव विलक्षण क्या है। प्रिया जी का स्वभाव में विलक्षणा क्या है श्री जी के स्वभाव में। ऐसी एक गुण है श्री जी का जो किसी के पास नहीं है, सिर्फ इन्हीं के पास है, हमारी जानकी जी के पास और हमारी प्रिया जी के पास, सिया जी और प्रिया जी के पास ही बस ये गुण है और किसी के पास ये गुण नहीं है। ये गुण ये है कि भगवान तो क्या करते हैं, लाख अपराध करे होंगे तो एक अच्छाई को देख के रीझ जाते हैं, पर हमारी सिया जी और प्रिया जी का एक ऐसा गुण है कि ये अपराध में भी गुण ढूंढ लेती हैं। कोई अपराध कर रहा है उसमें भी उसकी अच्छाई ढूंढ के उससे अनुग्रह करके उस पर कृपा कर देती हैं। बताओ, ये ऐसा स्वभाव है इनका, ये विलक्षण गुण है प्रिया जी। कोई अपराध कर रहा हो, गलत कार्य कर रहा हो, उसमें भी सोच लेंगी उसकी अच्छाई, उसमें भी उसकी कोई अच्छे कर्म सोच लेंगी, मतलब बुराई में भी अच्छाई ढूंढ के उस पर कृपा कर देंगे, अनुग्रह कर देंगे। ये है हमारे प्रिया जी का। परम सुखद सुशील सुंदर परम सुंदरी प्रिया जी, जिनका दर्शन करने से मदन मोहन भी, मुनि मन रंगी भी तुरंत मूर्छित हो जाते हैं, वेणु गिर जाती है, पीत वस्त्र गिर जाता है, मोर पंख गिर जाती है। पाहि स्वामिनी मम धनी, ऐसी प्रिया जी को पा करके धनी हो जाओ। वो कैसे होगी, कमर कर जिन अभय दीने, अपने हस्त कमल जिनका हित जो जिसके ऊपर अपना हस्त कमल रख देंगे उससे ही प्रिया जो मिल जाएंगे, जिसपे अपने कृपा कर देंगे। इन्हीं के प्रिया प्रीतम है, जिसको देना चाहें उसको दे दें। प्रिया प्रीतम इन्हीं की संपत्ति है, जिसको देना चाहें सो उनको ये दे दें प्रिया प्रीतम। परम सुखद सुशील सुंदर पाहि स्वामी मम धनी, जय जय श्री हरिवंश प्रसन्न सित सब गुणी, धनी हो जाओ धनी। तो इसी भाव में इसके बाद चर्चा जो है, एक हमारा पद रह गया है श्री हरिवंश नाम की महिमा का। और उपासक जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसे एक बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए, बड़े पते की बात आपको बता रहे हैं। हरिवंश नाम जप करते समय सिर्फ आप अगर ये भाव रखोगे कि ये हमारे आचार्य का नाम है तो रस तो मिलेगा पर उतना जल्दी अंकुरित नहीं होगा। आपको हम बताएं, आप बस अपनी भावना थोड़ी सी बदल लो, थोड़ी सी भावना। हम देखते हैं कई लोग हैं जो राधा नाम का भी जप करते हैं, फिर वृंदावन नाम की माला भी करते हैं, सखियों की नामावली की माला भी करते हैं, ठाकुर जी के नाम का भी जप करते हैं। अच्छी बात है, आपका भाव है, आप करो। पर अगर आप इस संप्रदाय में हो, इस धर्म में हो, तो रसिकों ने इसकी शॉर्टकट आपको पहले बता दिया है। हा अक्षर में हरि, राम में राधा, वा में वृंदावन और सा में सहचरी। अगर इस भाव से कोई साधक जप करे कि मैं एक बार श्री हरिवंश नाम का जप कर रहा हूं, तो मैं प्रिया जी, लाल जी, वृंदावन सखियों सबके नाम का इकट्ठा जप कर रहा हूं, तो उसे बहुत जल्दी उन्नति मिल जाएगी। अगर आपने एक माला श्री हरिवंश नाम की करी है तो आपने 4 माला कर ली, प्रिया जी का नाम, ठाकुर जी का नाम, वृंदावन का नाम, सखियों का नाम। 10 माला करिए, 40 माला कर ली, 100 माला करिए, 400 माला कर ली। बहुत विशेष है, बहुत विशेष। इसलिए सब नाम इसी के अंदर आ गया। पूरी उपास तत्व सब कुछ हमारा क्या है, हमारी उपासना में आप खुद बताओ, प्रिया, लाल, वृंदावन, सखी को छोड़ के और क्या है? कुछ भी बचा? कुछ भी बचा? कुछ नहीं बचा, एक शब्द नहीं बचा। जितने आचार्य हैं सब सखी स्वरूप के हैं, जितने गुरुजन हैं सब सखियां हैं, जितने खग में पशु हैं सब वृंदावन के अंदर आते हैं, प्रिया जी और लाल जी। इसके अलावा कुछ भी एक अंश मात्र भी कुछ शेष नहीं रहा। पूरी उपासना पद्धति आप जप रहे हो। आपने एक बार बोला श्री हरिवंश, तो आपने राधा उल्लास संप्रदाय का संपूर्ण रस एक संग बोल दिया। 84 जी पूरी हरिवंश नाम के अंदर, सेवक वाणी पूरी हरिवंश नाम के अंदर, सुधा निधि पूरी हरिवंश नाम के अंदर, रसिक अरण्यमाल पूरी हरिवंश नाम के अंदर, बैरसलीला पूरी हरिवंश नाम के अंदर, सारी वाणियां, सारा सिद्धांत, सारा रस, इस संप्रदाय का सार सब कुछ श्री हरिवंश नाम के अंदर है। सारी वाणियां क्या गाती हैं? या तो प्रिया का गाएंगी, या तो लाल का गाएंगी, या तो वृंदावन या सखियों को गाएंगी। इसके सिवा वाणियां कुछ नहीं गाती। रसिकों ने इसके सिवा और कुछ नहीं गाया, यही तो है। अब बताओ, कुछ एक पॉइंट भी कुछ इधर नहीं है। पूरा सिद्धांत, पूरा संप्रदाय की माला कर रहे हो, और कुछ नहीं बचा श्री हरिवंश नाम को छोड़। इसके अंदर सब कुछ आ गया।
प्रेम रूप यह नाम है। तो हमारे संप्रदाय में सबसे पहले 4 अक्षर के मंत्र की दीक्षा दी जाती है। 4 अक्षर का जो मंत्र है, 4 अक्षर का कौन सा मंत्र है? जिनकी दीक्षा हो गई उनके कान खड़े हो गए, भाई ये मंत्र तो हमको नहीं मिला। तो 4 अक्षर का मंत्र है हरिवंश नाम। हरिवंश नाम मंत्र 4 अक्षर, जपत सिद्ध भव उद्धरणन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन। 4 अक्षर का मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है। बस इस मंत्र को अपने हृदय में पोलो, अपने हृदय में अंकित हो जाए श्री हरिवंश नाम। बस देखो कैसे दौड़े दौड़े आधीन हो जाते हैं प्रिया। राधा वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल आपके अनन्य प्रेमी हो जाएंगे। आप उनके क्या अनन्य? राधा लाल कहेंगे नहीं नहीं मेरी अनन्यता इसके प्रति है, आपके प्रति अनन्य हो जाएंगे ठाकुर जी। ऐसे ऐसे आधीन रहते हैं ठाकुर जी राधा हरिवंश नाम की। आप देख करके तो देखो एक बार हरिवंश नाम, बहुत आनंदमय है। सेवक वाणी का तो सिद्धांत सारे ही यही है। कल हरिवंश नाम की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यही विश्राम करते हैं। कहने सर ने को भूले क्षमा करेगा। आप सभी के चंद्र प्रणाम। आप सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई बोल चुके क्षमा करेगा। जय जय श्री हरिवंश। भांजकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिबित निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चलो से लीजिए। श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, जय श्री हरिवंश। ठीक है, तो कथा को हम विश्राम करते हैं। रिंकी सखी आप कुछ कहना चाहती हैं श्री हरिवंश? हरिवंश बोली सखी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। मेरे प्रिया प्रीतम ने ना 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और मेरी माँ ना पूजा भी नहीं कर रही। किसने नहीं खाया? प्रिया प्रीतम ने ना 2 दिन से खाना नहीं खाया और माँ भी पूजा नहीं कर रही। अरे तो आपने डांटा नहीं मम्मी को? मैंने तो बोला था कि हमने 2 दिन तक पूजा नहीं करी, माँ फिर भी नहीं कर रही। कोई बात नहीं, अभी मम्मी की छुट्टी चल रही है इसलिए आप कर लो ना पूजा। आप खिलाया करो प्रिया प्रीतम को। आप खिलाते हो? हाँ। हाँ तो उन्होंने खा तो लिया। देखो क्या होता है ना, प्रिया प्रीतम एक बार मम्मी के पास है, मम्मी से बोले कि आप मेरी सेवा करती हो ना तो आपको मंथ में 3 दिन की छुट्टी देते हैं प्रिया प्रीतम मम्मी लोगों को। ठीक है, तो मम्मी की छुट्टी चल रही है, प्रिया प्रीतम की आज्ञा से उनको छुट्टी मिली है। अब प्रिया प्रीतम ने उनको छुट्टी दी है आज्ञा से। अब प्रिया प्रीतम की आज्ञा तो वो अवहेलना नहीं कर सकती ना, इसलिए प्रिया प्रीतम को छुट्टी मिली है उनको। इसलिए अब 3 दिन आप सेवा किया करो, ठीक है? ओके। ओके। भक्तमावली याद हुई आपको? भक्तमावली नहीं, जल्दी याद कर लो, ठीक है? हम सुनेंगे आपसे। ओके, ये एक 3-5 दिन में कर लूंगा। ओके ओके ठीक है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए आप सभी देखिए कैसे छोटी सी उम्र में इतनी भक्ति है प्रियालाल के प्रति, ऐसी अनन्यता, और मतलब बड़ी कृपा है। अगर हम लोगों को मिला होता हरिवंश नाम इतनी छोटी उम्र में तो कहाँ हम पहुंच चुके होते। बड़ी कृपा है ऐसे बच्चों पे और ऐसे माता पिता पे जिन्होंने हम लोग को इतना भटकने के बाद ये मार्ग मिला। ये कोई इस जन्म का हम लिख के दे सकते हैं, इस जन्म का साधक नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इस जन्म में इसको जन्म लेते हरिवंश नाम मिल गया, ये कोई सामान्य बात है, ये एक जन्म का साधक नहीं है।
जी आनंद जी, रसोपासना इसको मिल गई है, आप क्या समझ रहे हो? ब्रह्मेश्वर सुदुरूह पदारविंद श्रीमत् पराग परमा भूतवेवाय सर्वात् सरस्वती कृपा दृष्टि यो ब्रह्म दुष्काल विश्व मुक्ति, जो उनके लिए भी दुर्लभ है। सो उपासना इसको रसोपासना से निकुंज उपासना मिल गई है। निकुंज उपासना का मंत्र इसको मिल गया जो है जन्म लेते ही, तो ये कोई सामान्य साधक नहीं हो सकता और बड़ी कृपा है इसके ऊपर, बहुत कृपा है। खैर इनकी जो माता श्री हैं सखी हमारी, वो भी कृपा करती रहती है हमको, इसकी वीडियो वगैरह भेजती रहती है, ऑडियो वगैरह, तो बड़ी कृपा है। खैर आज के भाव को ही जो है पूर्ण करते हैं, तो श्री जी को शेयर करा देते हैं, बहुत लेट हो गया। और बाकी आप लोगों को प्रश्न हो तो हम लोग जो है संडे को प्रश्नोत्तरी कर लेंगे, उसमें आप लोगों के प्रश्न हम लोग डिस्कस कर लेंगे। श्री जी को शेयर करा देते हैं। जी बताइए अभिनव भैया, श्री हरवंश। यश भैया, भैया आपने बताया था ना कि मेरे को कथा में वो क्वेश्चन पूछना है, मतलब हाँ हाँ कथा हाँ, में पूछ पूछना लीजिए है। पूछ लीजिए, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन। जी पूछिए पूछिए। मैं टाइप कर दूं? ठीक है, टाइप कर दीजिए। जी भैया। हम अपने कुंज में, अच्छा हाँ याद आ गया हमको प्रश्न। देखिए इसके पीछे एक सिद्धांतिक रीजन है। क्या है कि जो हम सेवा विराजमान करते हैं अपने कुंज में, कई लोगों को हमने देखा है राधा वल्लभ जी का चित्रपट है, सिर्फ राधा वल्लभ जी का मुख है सिर्फ, या फिर राधा वल्लभ जी का कमर तक का चित्रपट है। तो ये अपराध है, ये अपराध है, एक्चुअली में अपराध है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। राधा वल्लभ जी का चित्रपट विराजमान करो तो पूरा, जिसमें राधा वल्लभ जी पूर्ण श्री अंग में हो, जिसमें प्रिया जी पूर्ण हो, ऐसा चित्रपट। हाँ जैसे हमारे प्रियांशु सखी सिखा रहे हैं, इस तरीके का पूरा फुल राधा वल्लभ लाल का चित्रपट, फुल चित्रपट विराजमान करना है। अब हितजू का जो चित्रपट है वो आप कहाँ से जुड़े हो, उस हिसाब से भी आपको विराजमान अपने अपने यहाँ करना है। देखो अपने कई स्थान हैं। अब राधा वल्लभ मंदिर, केली कुंज और राधा वाटिका, इन तीनों जगह जो हिज्जू का जो चित्रपट है वो वैसा वाला है। इसमें हिज्जू ऑरेंज कलर का दुपट्टा पहने, आप लोगों ने देखा ही होगा। वो राधा वल्लभ मंदिर से दीक्षित हैं, वो वैसा चित्रपट विराजमान करेंगे। केली कुंज से दीक्षित हैं, वो वैसा करेंगे। और जो राधा वाटिका से दीक्षित है वही वैसे ही करेंगे। और जो देवर्षि सखी, आपका माइक खुला है श्री हरवंश। और जो हित आश्रम से दीक्षित हैं, हित अमृत जी से दीक्षित हैं, उनका चित्रपट अलग है थोड़ा। उनका है जो नेट की चुन्नी पहने हैं हिज्जू, और हिज्जू थोड़े गोरे गोरे से दिख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। हाँ आपके यहाँ पीला वाला है जी। तो जो हित अमृत जी दीक्षित है उनके यहाँ वो वाला चित्रपट है, वो दीक्षा के समय दिया भी जाता है। तो हमको वैसा चित्रपट विराजमान करना है अपने कुंज में, जहां हम जिन गुरु से जुड़े हैं, जिन उपासना पद्धति से जुड़े हैं, उसी मार्ग के अनुसार जो गुरु प्रदत्त उपासना है वैसा हमको विराजमान करना है। इस बात का ध्यान रखें। और सेवक जी महाराज जो है सब जगह सेम है, राधा और लाल तो सेम ही है, और सब जगह यही है कि पूरा पूरा चित्रपट राधा और लाल का चित्रपट रखो तो पूरा पूरा रखो, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिए। और हिज्जू का चित्रपट जहां से आप जुड़े हो, जिस मार्ग से, उस मार्ग का। अब कोई पूछेगा कि राधा वल्लभ लाल के जो बगल में हिज्जू का मंदिर है, वहां पे जो है विठल राज जी ने उनका चित्रपट बनाया है, बड़ा सुंदर है, तो वो जो है हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। देवर्षि सखी आपका माइक फिर ऑन हो गया है श्री हरिवंश, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा। तो कहेंगे कि राधा, हाँ ये वाला चित्रपट जो है, ये वाला हम विराजमान अपने घर में कर लें, तो ये चित्रपट जो है
आप गुरु आज्ञा लेने के बाद विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि ये चित्रपट बहुत विशेष है, हिज्जू का बहुत गुप्त चित्रपट है, हर जगह इसको प्रकाशित नहीं किया जा सकता और हर कोई इसकी सेवा, क्योंकि इनकी सेवा करने की जो पद्धति है, क्योंकि ये साक्षात हिज्जू का वही स्वरूप का चित्रपट है, जैसे हिज्जू दिखते वैसे ही है। तो इसकी सेवा विराजमान करना जो है उसमें बड़े नियम है सेवा करने के, और वो गुरु आज्ञा लेने के बाद ही गुरु प्रदत्त हो तभी विराजमान कर सकते हैं। और गुरुदेव भगवान का जो है, खैर अब तो जैसा लोग भाव करते हैं आधा विराजमान कर लें तो आधा भी ठीक है, पर वैसे हम तो कहेंगे कि गुरुदेव भगवान का भी पूरा चित्रपट, अगर आपके घर में आधा है गुरुदेव भगवान का, मतलब थोड़ा शरीर, मतलब थोड़ा सा उनका आधा चित्रपट है, तो एक और चित्रपट ले आए, इसमें गुरुदेव भगवान के चरण भी दिखे, पूरा स्वरूप गुरुदेव भगवान का दिखे, 2 चित्रपट रख लीजिए, तो गुरुदेव भगवान पूरे फुल स्वरूप में होने चाहिए, कम से कम एक चित्रपट तो होना ही चाहिए कुंज में, इसमें गुरुदेव भगवान पूरे स्वरूप में विराजमान हो। तो बाकी पूरे सब रखिए, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। श्री हरिवंश। ठीक है अभिनव भैया, आप समझ गए? श्री हरिवंश भैया, जी मैं समझ गया भैया, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद श्री हरिवंश। हमारे पास कन्हैया, राम जी, हनुमान जी का चित्रपट लेकिन पूरे स्वरूप में नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो भगवान के चित्रपट अलग अलग रूप में आते हैं, यहाँ पे हम गुरु प्रदत्त उपासना की बात कर रहे हैं। जब एक मार्ग से जुड़ जाते हैं उसके बाद जो गुरु प्रदत्त उपासना होती है उसके अंतर्गत ये सब नियम है, बाकी ऐसे लोक में तो ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं देवशी सखी, कोई बात नहीं। कह रही हैं कि हमारे यहाँ दोनों रखे हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों भी रख सकते हैं, जब आपकी दीक्षा हो गई है तो उस भाव से कीजिए। और वो तो हिज्जू है, दोनों भाव से आप पूजा कर, हिज्जू तो है और कोई दूसरा थोड़ी ना, बस वो भाव होता है अलग अलग उपासना पद्धति का। जब हम गुरुदेव के चरण पादुका अपने घर में विराजमान कर लेते हैं, चरण पादुका, उसके बाद ये जो स्वरूप जो अभी दिखाया सखी ने, वैसा स्वरूप तब धारण करें, विराजमान करेगा चरण पादुका रूप में स्वयं गुरुदेव हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं। तो चरण पादुका सेवा लेने के बाद फिर वो सेवा मिलती है, इस आज्ञा मिलती है हिज्जू का इस वाले चित्रपट के विराजमान करने की। अभी के लिए इतना आप लोग के लिए ठीक है, आगे की चर्चा कल करेंगे। जय श्री हरिवंश। आज के सभी भाव श्री जी के चरणों समर्पित। श्री जी सबको नव भक्ति दे, नव प्रेम दे, सबको जो है भाव सबके मन पे शासन करे, सबके भाव की रक्षा करेंगे। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भर आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भर आई मेरी लाडो जो के, कौन किशोरी जो को दूध पियावे और कौन खवावे मलाई मेरी लाडो जो को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, मैया किशोरी जो को दूध पियावे और बाबा खवावे मलाई मेरे लाडो जो को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, कौन किशोरी जो की सेज सजावे और कौन उड़ावे रजाई मेरी लाडो जो को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, ललिता विशाखा सखी सेज सजावे हित सजनी उड़ावे रजाई मेरी लाडो जो को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, कौन किशोरी जो के चरण दबावे कौन करे गुण गाई मेरी लाडो जो के, नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के, लाल जू किशोरी जू के चरण
दबावे श्री लाल जो किशोरी जो के चरण दबावे और सखियां करें गुणे गाई मेरी लाडो जो के सखियां करें गुणे गाई किशोरी जो के नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जो के लाडली किशोरी जो के श्यामा मेरी प्यारी जो के लाडली किशोरी जो के श्यामा मेरी प्यारी जो के अखियां अब भारी हो आई मेरी प्यारी जो के नैनन में नींद भर आई किशोरी जो के